सभी को नमस्ते। आप सभी का पुनः स्वागत है एक बार अपने YouTube चैनल पर एक नए ब्लॉग में। आज ये ब्लॉग भैया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मतलब हमको लगता था मोस्ट अवेटेड ब्लॉग में इसकी गिनती हो जाएगी, क्योंकि आप सभी के द्वारा इतनी बार इस चीज़ को लिखा गया है कि भैया अपनी जो मतलब कि पारुल के साथ रिश्ता और फिर आगे चल कर वो डिसीजन शादी का, ये सारी जो जर्नी आपकी रही है, इस बारे में आप कभी बताओ। तो पहले तो मैं भैया इग्नोर कर रहा था इस चीज़ को कि मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर वो सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो या यूट्यूब के वीडियोस के कमेंट्स हो, हर जगह एक ही चीज़ बार बार पूछा गया। तो फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, आप सभी को बताते हैं। तो मतलब जीवन में बहुत सारी निजी चीज़ें हैं, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि जो चीज़ें बताने योग्य हैं वो मैं आपसे बता सकूं। मतलब हम लोगों की लाइफ के जो इम्पोर्टेंट मोमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहिए, आज हम लोग मतलब वो सारी जो चीजें शेयर कर सकते हैं एक्चुअली, उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी जानते हो पारुल को। पारुल हैं, मेरा नाम पारुल तिवारी अभी भी है और शादी से पहले भी पारुल तिवारी ही था। हाँ। तो ये जो मोस्टली क्वेश्चन होता है ना कि पारुल की कास्ट क्या है, पारुल का क्या, तो तिवारी था और तिवारी है। तिवारी ही है। तो हम लोगों का गोत्र अलग है, एक चीज़ ये रहा है। आज एक्चुअली ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है भैया कि मतलब मैं ये चीज़ अपना दिखाना नहीं चाहता था, लेकिन मतलब जैसे शो ऑफ नहीं करना चाहता था इस चीज़ को। आपको पता है एक चीज़ बहुत ढंग से कि थोड़ा सा मुझे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना पसंद नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये था कि बार बार आप लोगों के द्वारा, और चूँकि मेरी ऑडियंस आप लोग हैं, तो मुझे लगा कि ये भी सही नहीं है कि हर बार इस चीज़ को इग्नोर किया जा सके, तो कुछ चीज़ें आपको शेयर करेंगे। तो मतलब सबसे पहले देखो क्या है कि पारुल को आप लोग जान रहे हो, इतने दिन में आप लोगों को थोड़ी बहुत आइडियाज़ लग चुके होंगे कि पारुल का नेचर क्या है या कैसी हैं, और मेरा मतलब कि जो परिवार का बैकग्राउंड है वो भी आप सबको बहुत विधिवत पता होगा। तो मतलब हम दोनों ही परिवार जो है वो मिडिल क्लास फैमिली हैं, तो मतलब सब ऐसे नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो वो टाइम था 2017 का, जब मैं इलाहाबाद में प्रिपरेशन करने गया था। तो मैं वहाँ पे गया हूँ 2016 में गया हूँ। 17 में फिर मतलब कि ये होता है कि 2017 मतलब वो टाइम था जब हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। हाँ। ये और हम बिल्कुल एक दूसरे से अनजान वाला पीरियड था। तो जानते नहीं थे, लेकिन भैया पढ़ाई वढ़ाई का टाइम चल रहा था। तो मतलब एक दो चीज़ें ऐसी थोड़ी घटित हुई थी जो थोड़ा एबनॉर्मल थी लाइफ में। तो एबनॉर्मलिटी की वजह से क्या हुआ था कि थोड़ा सा हम भी मतलब ये था कि बहुत ज़्यादा नॉर्मल नहीं थे। देन अचानक से क्या होता है, एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू जो है मतलब हम दोनों का एक बार मतलब ऐसे मिलते हैं, बातचीत होती है म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू। मतलब ये समझ लो कि ये मेरे से छोटी उम्र में, तो उस समय तो ये बिल्कुल भी नहीं था कि ये कौन है कैसे, कुछ भी नहीं। एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम लोग हाँ, ऐसे ही मिले, तो ऐसे एक दूसरे से जान पहचान हुई कि हाँ ये हैं और हम हमें, मतलब वो चीज़ें सिर्फ जान पहचान था। तक थी और बाकी कुछ भी नहीं था। तो वहाँ की जो मतलब कि हम दोनों की मुलाकात थी वो एकदम नॉर्मल थी, और कुछ भी नहीं था कि फ्यूचर में हम लोग बातचीत भी करेंगे। लेकिन मुलाकात के बाद तो ऐसा भी नहीं था कि दोबारा हम लोग मिलेंगे, वैसे आप रैंडमली मतलब किसी फ्रेंड से मिलो, वैसा वाला सीन था पूरा। तो मतलब उस समय पढ़ाई पीरियड में आप जानते हो कि किसी कोचिंग में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो बहुत लोग मिलजुल रहे हैं, कोई ऐसा वो तो था नहीं। तो फिर क्या हुआ कि संयोग से फिर से एक बार मुलाकात हुई, एंड देन उस समय मुझे लगा कि मतलब हमारी बातचीत हो गई। हमको ये पता चला कि ये भी तैयारी वगैरह करना चाह रही हैं, क्योंकि ये मेरे से बहुत छोटी थी उस समय। तो फिर ये हुआ कि हाँ ये भी पढ़ाई आगे ऐसे करना चाह रही, तैयारी करना चाह रही हैं, और हम भी कर रहे थे उस समय पर। तो होता क्या ना कि मतलब हमको कुछ चीज़ें पता हैं, तो हमारी आदत भी है थोड़ा कि हम सोचते हैं सामने वाले को थोड़ी समझा बुझा दें, वैसे ही चल रहा था। तो इस इन्फ्लुएंस में बहुत लोग आए थे। तो और ये आपको भी याद है वो उस टाइम पीरियड पे हम लोगों की इन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें समझाई थी उस टाइम पे कि नहीं इस चीज़ को ऐसे करो, उस चीज़ को वैसे करो। तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट टाइम वही टॉपिक पे हम लोगों की बात हुई हाँ, थी। मतलब मेन बात तो पढ़ाई लिखाई से ही स्टार्ट हुई थी। तो फिर ये चीज़ें भैया धीरे धीरे आगे बढ़ी, और ये बात आ जाती है हम लोगों की लगभग मतलब कि 2017 में स्टार्ट होता है इस तरह से बातचीत। और उसके बाद ये मतलब मेरा पेपर रहता है, आप सभी को पता होगा उस समय वीडियो का एक एग्ज़ाम था जो UP SSC कराई थी, जो बाद में फिर मतलब रिजल्ट आने के बाद फिर वो कैंसिल हुआ था। तो वो पेपर देने में आया था लखनऊ, एंड फर्स्ट टाइम हम लोगों की मुलाकात होती, क्योंकि इनके घर के हमको लगता है कि थोड़े आसपास में ही बुद्धेश्वर एक जगह है, वहाँ पे पेपर गया था।
तो इनको जब ये पता, मतलब हमने बताया कि ऐसे ऐसे, इसके पहले हम लोगों की मतलब थोड़ी बहुत बातें हो गई वो थी। एक तो मतलब जो पहली वाली मुलाकात थी वो बहुत ही कॉमन थी, एक हाँ। रैंडमली मुलाकात जिससे आपकी होती बट ये है था कि वैसे जैसे थी। मतलब कि पढ़ाई लिखाई के उससे ही हाँ। थॉट से ही नंबर थोड़ा सा Exchange इधर उधर हुआ हो था गया हम था। लोगों का। तो मतलब उस समय भी हम बता रहे, सीरियसली बता रहे, ये इतनी हमको छोटी लगती थी और इतनी मतलब हमको वैसे लगती थी कि यार मतलब अभी एकदम बहुत ही मतलब हम कंसीडर भी नहीं करते थे कि Maturity नहीं थी। हाँ क्या ही बात करेंगे इससे। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे पेपर देने आए तो इनको पता चल गया। तो थोड़ा इनके परिवार का भी ऐसे थॉट है ना कि मतलब अब ये हर बात मम्मी को बताती है अपने। तो इन्होंने क्या किया, ये सारी बातें भी ऐसे कोई शुभम हैं वो बता रहे हैं ऐसे वैसे, ये सारी चीज़ें बता रखी इन्होंने। तो फिर ये अपनी मम्मी से ही बता के आई कि हम ऐसे से जा रहे हैं। एंड देन उस समय मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक गिफ्ट भैया ले आई, है कि हाँ, नहीं? उस टाइम आपके लिए लाए थे, वो है आपके पास? क्या लाई थी? देखो याद नहीं है। हम सीरियसली बता रहे हैं, इनके लिए एक हमने कप दिया था, वो अभी इनका सारा गिफ्ट बॉक्स हमने ओपन किया जिसमें हमने दिए हुए सारे गिफ्ट है, उस गिफ्ट बॉक्स में कहीं वो कप नहीं है, कहीं वो कीरिंग नहीं है। अच्छा कीरिंग भी दी थी? हाँ देख लो। नहीं हमको हाँ। सीरियसली नहीं पता, बहुत सारी चीज एक्चुअली ऐसा क्या होता है ना कि अगर जैसे किसी स्पेशल पर्सन दिया, जैसे ऐसे टाइम पीरियड के बाद मेरे जितने गिफ्ट है वो उन्होंने बहुत संभाल के रखे, लेकिन उस ड्यूरेशन का जितना था वो क्या था, एक कॉमन फ्रेंड ने दिया है। हमने तो कहा वो ऐसे होगा इधर-उधर कोई हो जाता ऐसा, है। हम तो इतना भैया कर भी नहीं पाते हैं कि गिफ्ट कोई ऐसे किसी के फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं तो थोड़ा गिफ्ट भी ले जाए। इनका कल्चर था कि भाई चलो ले चलो। तो ये चीज़ें थी भैया। वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह का मतलब हम एग्ज़ाम वगैरह दिए, उसके बाद हम लोग मुलाकात किए एंड देन उसके बाद हम चले आए। तो थोड़ा सा ये ज़रूर लगा कि हाँ फर्स्ट टाइम एक लड़की से मुलाकात थी एक्चुअली हमारी। क्या हुआ था ना कि जो एग्जाम के टाइम पे हम लोग मिलने आए थे, वो इनसे मिलने का मेन पर्पस था कि हाँ मैं मिलने जा रही हूँ, लेकिन लास्ट 2 बार जो मीटिंग हुई तो वो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि इनसे मिलना ही मिलना है, वो रैंडमली हाँ। मिलना हुआ था, तो ऐसा कुछ था नहीं माइंडसेट। लेकिन वो जो मीटिंग थी तो वो आपसे मिलने का ही था, तो हमें लगा कुछ को लेके तो जाना मतलब चाहिए। फिर क्या हुआ कि भैया फिर ये हुआ कि वो बातें जो है ना वो दूसरे तीसरे दिन फिर होने लगी धीरे धीरे। एंड बातों के मतलब क्या हुआ कि फिर मतलब चीजें ऐसे और हम लोगों की बातें भी ऐसे नॉर्मली पढ़ाई लिखाई की ही होती थी, ऐसे कोई मतलब बात देखो नहीं वो होती यार थी। ना इलाहाबाद जानते हो कि इलाहाबाद में इतनी उदासी है भाई साहब ना, मतलब पढ़ाई को लेकर के बता रहा हूँ, इतनी उदासी है वहाँ पे कि जैसे आपको, और थोड़ा सा हम बता रहे हैं ना कि लाइफ में कुछ ऐसी एबनॉर्मलिटी हुई थी कि हमको थोड़ा सा ये भी था कि बातचीत करने पे थोड़ा अच्छा फील होता था। तो ये चीज़ें थी। बाकी प्यार मोहब्बत ऐसी चीज़ें तो भैया मेरे मन से एकदम से ख़त्म हो चुकी थी, कुछ था ही नहीं मेरे लाइफ में कि प्यार व्यार कुछ ये सब कुछ नहीं। बस ऐसे था कि अब फ्यूचर बनाना है या जो भी कुछ करना है उसी में आगे बढ़ना है, ऐसी चीज़ें। तो और वही पढ़ाई लिखाई की बात होते ही होते हम लोग कभी अपनी चीज़ें भी शेयर कर लेते थे, डेली रूटीन में क्या हुआ है क्या किया है एक दूसरे, मतलब ऐसे ही जो नॉर्मली बातचीत होती है वही सब होती थी। मतलब इसके बाद क्या होता है भैया कि मम्मी की मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाती है। ठीक है, मम्मी की तबीयत ख़राब होना हम लोगों के जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आ गया था। तो और उसी समय कोरोना का भी इशू था। तो होता क्या है कि फिर उस समय हम भी घर पे चले गए थे कोरोना के टाइम पे। हमको पता है कि हमको ध्यान है उस समय भैया निकाला जा रहा था स्टूडेंट्स को इलाहाबाद से अलग अलग बसेस के थ्रू और बाकी चीज़ें। तो मम्मी की तबीयत नहीं सही रहती थी, हम लगभग मम्मी के साथ बैठते थे वहाँ। मम्मी मतलब हम लोग 2-3 महीने उस समय घर पे रहे थे। उस टाइम पे मम्मी की तबीयत थोड़ी सी थोड़ा ज़्यादा डाउन थी, मम्मी की तबीयत नहीं सही थी। देन उसके बाद फिर क्या हुआ भैया कि मतलब हमारे मन में उसी टाइम से मम्मी की जब तबीयत नहीं सही थी उसी समय पे ये चीज़ आया कि जैसे हमारे परिवार में एक ऐसे किसी महिला की आवश्यकता है कि जिसे शादी वादी मैं करूं, कि मतलब जो मेरे परिवार को बहुत समझे। जैसे ये था कि मेरा हमेशा से था, मतलब ये भावनाओं में ये बहकर बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमेशा से ये था कि भैया कोई भी आए हमको चाहे रिस्पेक्ट दे चाहे ना दे, मम्मी पापा अम्मा बाबा और सानू, इन 5 को तो ज़रूर मतलब वो सब लेकर चले। मतलब मैं अपने लिए कोई मुझे फ़र्क नहीं है। तो मुझे ये चीज़ लगा कि जैसे पारुल से इतने दिन से बात कर रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ लगा कि कहीं ना कहीं वो लड़की हो सकती। मतलब 2019 की बात है आई थिंक, 19-20 में ये बात मेरे मन में आ चुकी थी कि मतलब ये चीज़ मेरे मन में चल रहा था कि अब मतलब ऐसे है ठीक है, मतलब लड़की ठीक है इस तरीके से। जैसे क्या होता ना कि धीरे धीरे व्यक्ति की आदत पड़ जाना। और थोड़ा सा अब ये भी था कि पारुल का बहुत ज़्यादा सहयोग मेरे जीवन में रहा उस समय पर। मतलब हम आपको बताए थे ना कि मेरे स्ट्रगल डेज से लेकर के फिर मम्मी का बीमार होना बाकी चीज़ें, तो पारुल का ये था कि इनको ये, और ये एक चीज़ दूसरी चीज़ बता दे, पारुल को हमने सीधे सीधे बता रखा था कि मैं तुमसे मतलब जैसे इनका तो पहली बार था किसी लड़के से बात कर रही थी, क्योंकि उनकी उम्र कम थी। ये रियलिटी है, इनकी उम्र कम थी। तो मतलब और मेरा था कि मैं तो सब देख चुका था, मुझे बहुत प्रॉपर अनुभव था। हो सकता है तुम्हारा मन ये भी ये मतलब मेरे प्रति तुम थोड़ा पॉजिटिव हो जाओ।
तो ऐसा कभी कुछ मत करना, क्योंकि मुझे शादी वादी ऐसे नॉर्मली करनी नहीं है। मम्मी पापा जहाँ चाहेंगे वो लोग करेंगे, तो कभी मन में ये चीज़ मत लाना। और हम लोगों के माइंड में ऐसा कुछ आया भी नहीं, कभी तो भी नहीं आया कि पारुल ये का उस करनी समय है। याद है, पारुल ने कहा था कि जिस दिन हमारे मन में ये सारी चीज़ें आएंगी उस दिन हम आपको पहले ही बता देंगे, हम बात करना बंद कर देंगे। हाँ, क्योंकि ये मेरा मतलब एक होता है ना, जो घर में एक जो मिडिल क्लास फैमिली में बच्चे पाले जाते हैं, इस माइंडसेट से पाले जाते हैं ना कि ये सब नहीं करना है, वो वाला माइंडसेट था मेरा भी। तो मतलब कुल मिला के ऐसे चीज़ें चलती रहीं। फिर ये चीज़ें हुई भैया कि धीरे धीरे एग्ज़ाम से निकलने लगे, कभी किसी का प्री हो जाता, कभी किसी में स्किल हो जाता, कभी किसी का मेंस हो जाता, इस तरीके से चलने लगी चीज़ें। तो मतलब पढ़ाई अपनी जो थी वो पीक पे आ गई और चीज़ें अच्छी अच्छी होने लगी। और कई बार ऐसा हुआ लगा अभी फाइनल हो जाएगा इसमें, तो किसी वजह से नहीं हुआ, और बाकी चीज़ें तो मतलब इस हाँ, ये टाइम मतलब हमने देखा है आप इनका कि कई बार ऐसा टाइम आता था, मतलब हमको इतना कॉन्फिडेंस होता था कि हम इनको बोलते थे कि इस बार तो आपका क्लियर है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहो। लेकिन जब वो चीज़ें नहीं होती थी उस टाइम पे शायद इनको जितना फील होता होगा उतना हमें भी फील होता। हमें सच में उस टाइम पे नींद नहीं आती थी यार कि ऐसा ऐसा हुआ, या इतनी मेहनत करी इस इंसान ने, इसको हो जाना चाहिए था यहाँ पर। तो वो चीज़ें मतलब feel ऐसी होती चीज़ें थी। चली भैया। फिर बातचीत ज़्यादा होने लगी, धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा होने लगी, डेली की हो गई। मतलब ऐसे कुछ नहीं था, कोई प्यार वार कुछ नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मन करता फ़ोन कर दो। जैसे हम क्या था, हम भैया संबोधि में जाते थे, अगर इलाहाबाद में कोई होगा तो पता होगा, वहाँ पे एक सर थे, तो हमारा एसएससी का एग्ज़ाम हुआ करता था। अब वहाँ पे मॉक देने जाते थे हम सिर्फ इंग्लिश का, तो 50 क्वेश्चंस आते थे ना उस समय, ध्यान होगा। तो उस समय क्या हुआ था भाई, हम जाते वही 50 क्वेश्चन देने के लिए, मॉक देने के लिए जाने के लिए, तो वहाँ जाते तो पैदल, आते पैदल, अल्लाहपुर में रहते थे। तो हम क्या करते, हमारे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन भैया फ़ोन मिला दो, फ़ोन करते हुए जा रहे हैं, वापस आते फ़ोन मिला दो, फ़ोन पे बात करते हुए चले आ रहे हैं। और वो एक मतलब हैबिट हो चुकी थी हम हाँ, लोगों एक की। हैबिट हो गई भैया रेगुलर की। और फिर धीरे धीरे चीज़ों की मतलब ऐसी आदत लगेगी, जैसे लगा कि मतलब बात रोज़ ही करेंगे। तो मतलब जो ये है ना कि प्रेम के पहले जो था वो था, पहले तो एक फ्रेंडशिप हुई अच्छी, एंड देन फ्रेंडशिप के बाद एक आदत सी लग गई एक दूसरे के, मतलब हम तो उतना केयर नहीं कर पाते, लेकिन पारुल को ज़्यादा ही केयर करती थी, ऐसा वैसा। और मतलब पारुल ने हर तरीके से मेरी हेल्प करी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वो रहा मेरे उस पर। तो और लखनऊ आते, तो अब जब लखनऊ आते तो हर बार मुलाकात करते। संयोग से मेरा एग्ज़ाम लखनऊ में ही होता, कोई भी एग्ज़ाम होता तो मोस्टली लखनऊ ही एग्जाम आते लखनऊ में सब होते यहाँ थे। पे। और अगर कोई भी एग्जाम होता था तो ऐसा कोई भी ऐसा नहीं जाता था खाली कि चले गए हैं, मिलना नहीं हुआ। हाँ, मिलना जरूर होता था। ये पूरा सारा फ्रेंडशिप वाला जोन था। ये इससे मतलब तो ये कुछ भी चीज़ें नहीं भैया था। 2022 तक चलती रहीं। हाँ। 2022 तक चलती रही। 23 में मैंने मम्मी से बता दिया, जब मुझे ये लगा कि अब धीरे धीरे मतलब नौकरी वोकरी हो जाएगी, आज नहीं तो कल, चलो हो नहीं रहा ठीक है लेकिन हो जाएगी। तो फिर मम्मी को मैंने बता दिया, और मम्मी को मैंने बता दिया, मम्मी को मैंने फ़ोटोज़ दिखा दी। मम्मी का मेरे ये था कि चलो ठीक है, तुम लोग जब नौकरी लग जाएगी तो शादी कर लेना। मम्मी को अपने फोटो दिखाई, मम्मी ने क्या बोला? मम्मी को फ़ोटो दिखाए तो मम्मी ने बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छी हैं, मतलब अच्छी दिख अच्छा, रही। मेरे घर पे ऐसा कुछ फोटो वाला सीन नहीं था, क्योंकि फर्स्ट डे से जब इनसे मिले तो मम्मी के साथ मेरा ऐसा सीन था कि कुछ भी छोटी सी बड़ी कोई भी बात है तो मम्मी को पता होती थी। तो इनसे जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे, या मेरी वही जब म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मुलाकात हुई थी, तो जब घर आए तो बोला इनको कि ऐसे ऐसे फ्रेंड मिले थे। मम्मी तो जानती थी और भाई भी मेरा जानता ही था। तो मतलब फिर क्या हुआ कि 2023 में मेरी भैया मतलब रिज़ल्ट आता है, मेरा पॉजिटिव रिज़ल्ट आता है, एंड उसके बाद फिर सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। नॉर्मलाइज क्या, पहले भी मतलब पारुल का ये नहीं था कि नौकरी, कोई बाउंडेशन पारुल की साइड से नहीं थी कि इसके बात करेंगे। ये तो मेरा था कि बिना नौकरी के नहीं करेंगे शादी, ये चीज़ ज़रूर था, क्योंकि थोड़ा सा ये भी देखना था ना कि माँ बाप ने मतलब कि जिस लिए भेजा है पहले वो सिद्ध कर लेते हैं, देन इस चीज़ को फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे जैसे जो करना होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मतलब इन सारी चीज़ों के बीच में ना पढ़ाई कभी भी डिस्टर्ब हुई ही नहीं मेरी पढ़ाई। इनफैक्ट मैं बता रहा हूँ ना, देखो पारुल बैठी यहाँ इसलिए ऐसी बात नहीं है, अगर तुमसे वास्तव में कोई तुमको मतलब ऐसे तुम्हारी केयर कर रहा है, या प्यार जिसको कहते हैं प्यार कर रहा है, तो तुम्हारी प्रोग्रेस में कभी वो बाधा नहीं आएगा। मतलब वो तुमको और आगे बढ़ाना चाहेगा, वो कभी प्रोग्रेस में बाधा नहीं आएगा। तो मतलब ये चीज़ें रही हैं। तो उसके बाद फिर यार नौकरी लगी। नौकरी के बाद मतलब अचानक से जैसे नौकरी लगी तो वो बरदिखाई भैया हम लोग क्या जानते ही हो कि कितना तेज़ी से स्टार्ट होता है।
मतलब उसके पहले तक तुम कुछ नहीं हो समाज के लिए, तुम ऐसे आ रहे हो जा रहे हो, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जैसे ही नौकरी लगी तैसे ही भैया लो अगले दिन से भैया, तो सही बता रहा हूँ मैं, अगले दिन ही जा करके ये हुआ। लेकिन हम आपको मतलब बात बताते हैं, जब आपकी जॉब लगी और इसके जॉब के बाद आपकी ये सब चीज़ें होने लगी, ऐसा हो चुका था हम लोगों का, ऐसा था कि हाँ शादी आदि करनी है। इनकी जॉब से पहले का ही ये सीन था कि नहीं शादी करनी है 2023 से इसके आसपास पे। तो इसके बाद जब इनकी जॉब लगी तब ये हुआ, मेरा माइंड मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका था। हमें था कि नहीं अब जॉब हो गई है तो अब नौकरी वोकरी का सीन नहीं रहेगा, क्योंकि इतनी चीज़ें उस टाइम पे थी, इतने लोग आ जा रहे थे, तो हमें थोड़ा सा ये हुआ था कि नहीं, मेरे माइंड में मतलब ये चीज़ें अगर कहते हैं 50-50 था कि मोस्ट चांसेस है कि नहीं करेंगे, अब तुमसे शादी नहीं करेंगे। हाँ, ये मेरे माइंड में बहुत सा था। ऐसे तूने सोच लिया? अब आज हम बोल रहे हो तो वैसी चीज़ें नहीं, लेकिन 50-50 था। हमने कहा अब इंसान का माइंड चेंज हो जाता है, पहले की बात अलग थी, अब जॉब हो चुकी है तो जॉब में ये चीजें। जॉब ऐसा कुछ नहीं था यार, जॉब के लिए देखो, जॉब ऐसा कुछ नहीं होता। जो बंदा मेहनत किया है ना पढ़ाई के लिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति कर रहा है, तो जॉब पाने के बाद ऐसा कुछ नहीं कि उसके लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें, बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। बस हाँ, उसको उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, बाकी दंभ का भाव नहीं आता कि हमने कुछ ऐसा अलग कर लिया, हमने इतने दिन मेहनत करा तो हमको जा करके मिल गया। तो और जब तक मेरी एंगेजमेंट की डेट और शादी की डेट फिक्स नहीं हो गई तब तक ये चीजें थी यार, होगा यार नहीं होगा, तो इनसे हमने कभी नहीं ये चीजें बोली ना, इनको हमने कभी फील कराया कि ऐसे ऐसे मेरी मतलब कभी लगा क्या मेरे उससे कि ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ऐसे हमको आपके उससे नहीं लगा, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी होती है, कुछ नहीं ऐसी होती हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ उस टाइम पे था नहीं। पहले की बात अलग थी, जॉब थी और चीज़ें, इनसे हम कहते थे कि जॉब नहीं होती थी तो हम बोलते थे ऐसा है शादी कर लेते हैं और जॉब अब तो होती रहेगी आपकी। हमें लगता था, पता चला बाद में चेंज हो गए यार, तो क्या करेंगे, जॉब हो जाएगी तो। नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के भैया फिर उस समय बताया ना कि आने लगे भैया, बरदेखा आने लगी, और बरदेखा का दबाव आने लगा पापा के ऊपर। और सबसे मतलब ऐसी चीज़ बताऊँ आपको कि पापा को भी एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे मिल गया कि क्योंकि जो भी आता सबसे पहले वो पैसों की बात करता। एक लोग तो आए थे, बिलीव करो, मतलब मुझे इतना बुरा लगा उस दिन, उन्होंने पहले ही बोल दिया कि कोई बातचीत नहीं, उनकी बेटी क्या करती है, वो क्या करते, कुछ नहीं। उन्होंने सीधे कह दिया कि मतलब तिवारी जी कितना लेंगे। पापा का दिमाग घूम गया एकदम से भैया, और ये मेरे लिए, मैं थैंक यू बोला उनको भैया बरदेखा साहब को कि बड़ा अच्छा है कि पापा कहें साला बताओ यार, हमको कुछ नहीं चाहिए, साला हमसे डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा है, क्या समझता है हमको, हम लालची व्यक्ति हैं क्या, कोई इस तरह की चीज़ें हो गई। तो मम्मी को बता रखे थे, पापा को कुछ नहीं पता था। हमने देखा जब 2-3 बरदेखा और आने लगे, हमने कहा ये तो अलग ही दबाव बन रहा है भैया। हमने कहा अब बता दो मम्मी, हमने कहा मम्मी पाँव पकड़ा, हमने कहा मम्मी मम्मी बताओ इनको। मम्मी अब भैया हम चले गए बाहर, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि भाई साहब मेरे पापा जितने, मतलब ये समझ लो पापा मेरे जितने हम लोग के साथ मतलब ऐसे रहते हैं घुल मिल के, उतना ही ज़्यादा मतलब उनके अंदर वो पिता वाली थॉट है, ये समझ लो। तो डर तो बहुत लगता है हमको। फिर हमने मतलब मम्मी ने सारी चीज़ें बताई होंगी, सब बता दिया। देर बाद आप घर वापस आए थे, जरा ये बताइए। हम घर आए, वापस आए, अरे हम 2 घंटे बाद आए। तो पापा कह रहे हैं कि पापा लेटे थे, मम्मी बैठी थी बगल में, पापा कह रहे हैं का हो भैया, ऐसे कह रहे का हो, कुल तय तमाम कह ले है तो फिर काहे हमें परेशान किए या, यही सेम भाषा है, याद है मुझे, कहें कुल तय तमाम कह लिया तो काहे हमें परेशान किए या। तो हम कहें पापा काब है, तो कहें कि मम्मी बता रही हैं ऐसे ऐसे हैं, ऐसी चीज़ें हैं, हमको नहीं पता है, सबको पता है। मतलब हम बता रहे, उस समय हमको तो ये लगा भाई ऐसे होता ना कि फट जाओ धरती माँ और हम अंदर समा जाएं, बस हम नज़रें ना मिलाएं पापा से और सब कुछ सही है। ये सारी चीज़ें रही भैया, मतलब लेकिन ये है कि ईश्वर की कृपा रही भैया कि माँ बाप ऐसे मिले कि चाहे जो भी कुछ हो, हमने भी मतलब वो उनका मान सम्मान रखा, कभी इस तरह की चीज़ें नहीं करी। तो फिर पापा एकदम उसी वक्त की बात बता रहा हूँ, मतलब पहले तो थोड़ा डिस्टर्ब हुए वो, फिर उसी वक्त की बात बता रहे हैं कि लाओ फ़ोटो दिखाओ और कहाँ की है, क्या है, कैसे है, सारी चीज़ें क्लियर करते करते और फिर फाइनली भैया हाँ हो गया। कि इसी तरह यहाँ पे भी मम्मी को सब चीज़ें पता थी, मम्मी को स्टार्टिंग से सब चीज़ें पता थी, और जैसे जैसे चीज़ें जो जो चीज़ें होती चली गई स्टेज बाय स्टेज वो भी बताते चले गए। यहाँ पापा को, मेरे साइड भी पापा को नहीं पता था, पापा को बताया गया
खैर पापा भी बहुत ज्यादा चीजें, मेरे साइड भी कुछ सीन ऐसा नहीं क्रिएट हुआ। नहीं तुम्हारे पापा देख ये नहीं, मैं ध्यान वही है तुमको एक बार, वही बता तुम रही जब हूँ, खूब वही। रो रही थी, खूब हचर हचर हाँ, हचर वो हचर करके। देखो सारा चीज होता है, कोई भी लड़की होगी, किसी भी लड़की, अभी आपकी भी लड़की या बहन कोई होगा तो पता चलेगा, थोड़ा सा पापा लोगों का होता है, थोड़ा बहुत सबका होता है। वही सीन मेरे साइड था कि थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन फिर सब चीजें बहुत नॉर्मल हो गई। पापा ने कहा ठीक। तो भैया ऐसे रहा, मतलब कि दोनों परिवार फिर मान गए, क्योंकि ये भी था कि अब मेरी भी सर्विस थी और मतलब जो हम लोगों के यहाँ कास्ट का एक बहुत बड़ा वो रहता है, तो वो भी समान था, तो मतलब सारी चीज़ें ऐसे फिक्स हो और गई। इसके बाद मम्मी पापा सानू और कौन आया था, ये 3 लोग आए थे। एक्चुअली भाई का अमित मेरा चाचा। ऑपरेशन हुआ था, अमित चाचा आए थे साथ में, तो भाई का ऑपरेशन हुआ था और घर पे हमें देखने भी कोई लोगों ने देखा नहीं था। सानू ने तो देखा हुआ था, मम्मी पापा ने हमें कभी देखा नहीं था, तो वो लोग भैया को देखने उसी बहाने हमें देखते दोनों आए थे। और लिटरली बता रहे, इतना हम नर्वस हुए थे। उसके एक दिन पहले स्कूल था और ऐसा मेरा हाथ पैर एक दिन पहले से काँप रहा था, सुन्न हो जाता था अगर हम सोचते थे। मेरे माइंड में चल रहा था यार क्या पहनना है, वो लोग आ रहे हैं। उस टाइम में भाई का ऑपरेशन हुआ था, तो सारी चीज़ें इतनी डिस्टर्बिंग थी, घर पे भी बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हो रखी थी, और हमारा अलग ही चल रहा था कि भाई ये लोग आ रहे हैं, कैसे क्या करना है, क्या होगा, बहुत बहुत सारी चीज़ें थी। फिलहाल यार मतलब कभी मेरे परिवार ने मतलब मैं इस मामले में बहुत वो हूँ कि मम्मी पापा मेरे इस तरह के है ही नहीं कि किसी को जाके जज करना है, कुछ भी नहीं। मतलब दूसरी चीज़ possible ये ही थी ना नहीं। कि सबसे अच्छी चीज़ थी कि सानू थी वहाँ पे, तो हमको एक बहुत पॉजिटिव चीज़ ये थी कि हाँ सानू को हम जानते हैं, उसके अच्छा, साथ ऐसी चीज़ इन थी। सब चीज़ों के बीच में सानू की जो भूमिका है वो मैं आपको क्लियर कर दूं। मतलब सानू की भूमिका ये सानू पीछे खड़ी थी, बोल रहा हूँ वो भाग गई। खुश। सानू की भूमिका ये थी भैया कि मतलब उसने हमेशा पॉजिटिविटी दी चीज़ों को कि नहीं लड़की अच्छी है, ये है वो है, मतलब मेरे कान में भी डालती रही, परिवार संभाल लेगी। और मतलब बहुत ही ज़्यादा वही एक रील देखी होगी ना, पापा ने कहा कि अगर सानू नहीं होती तो शादी नहीं होती। सही बात है, सानू ने बहुत ज़्यादा हम लोग को बैक किया है, बहुत ज़्यादा। अगर इस पूरी जर्नी में अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का बहुत सपोर्ट रहा है, बहुत ही सपोर्ट हम खुद भी मानते हैं, एक सानू का और मेरे साइड से मम्मी का। इन दोनों का हम बहुत थैंकफुल हैं, क्योंकि सच में ये दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ही ज़्यादा। बाकी मतलब और जानते हैं ये पापा को नहीं पता था, पापा को एक चीज़ बुरी लगी थी कि हमको नहीं पता है, बाकी सबको पता है। ये सेम चीज़ मेरे आई पापा को बुरी मतलब लगी थी कि मम्मी को, मेरी तीनों बुआ को सब पता है, मेरी मामी, को ही पता था। हाँ सब पता है, बुआ लोगों को पता था, सब कुछ पता है, मम्मी मामी एवरीथिंग, मतलब कोई बचा नहीं था जिसको पता ना हो कि ऐसी ऐसी चीज़ें हैं पिंकल के साथ में। तो कुल मिलाकर के फिर ऐसे फाइनली वो दिन आया भैया। अच्छा आप एक चीज़ और पूछनी थी आपको, जब मम्मी पापा यहाँ से पापा और भाई लोग देखने गए थे फर्स्ट टाइम घर पे, तो आपका क्या था, तब कैसा फील हो रहा था? कि हमें याद है यहाँ से ये पूरी प्रिपरेशन करके गए थे, जा रहे हैं, लेकिन अब आप बताओ क्या हुआ था, हमको बताएं एक चीज़। मतलब लिटरली हमको इस बात का पूर्णता आत्मविश्वास था मुझको, जिसको कहते हैं कि कुछ चीज़ें गड़बड़ नहीं होने पाएंगी, लेकिन हम बहुत नर्वस थे। ये 2 मुझे पता है पीरियड कि मतलब मेरा बाप बाप जान रहे ना, वो मुझे बैक करता है, तो फिर मुझे कोई टेंशन नहीं भैया, कोई भी एक सिंगल परसेंट। तो और बाकी मैं ईमानदार हूँ चीज़ों को लेकर के, तो फिर मुझे क्या दिक्कत थी। हाँ ये चीज़ मैं एक चीज़ और बताऊँगा कि मतलब देखो यहाँ तक जो डिसीजन हम लोग का पहुँचा, वो मतलब ऐसा कोई बहुत हल्केपन में नहीं पहुँचा है। जैसे निभाने वाली जो प्रवृत्ति रही है, तो जैसे पहले मित्र के रूप में ही निभाया गया, एंड देन उसके बाद जैसे भी निभा, लेकिन उसमें बड़ी ईमानदारी रही। और कभी कभी मतलब ऐसे कोई झगड़ा कभी तो नहीं हुआ इसी तरीके का कि बहुत लंबा झगड़ा हुआ हो इन 6-7 सालों में, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर रही हैं कि जब कभी मेरा दिमाग डिस्टर्ब होता तो पारुल संभाल सकती थी, ज़्यादातर तो पारुल नहीं संभाला, नहीं तो उतना आगे बात बढ़ती भी ना। खैर तो ये चीज़ें रहीं, ईमानदारी मेन था। अच्छा ये बताइए, आप कह रहे हो कि आपको मतलब किसी चीज़ का वो नहीं था डर, अगर अगर पापा लोग मना कर देते कि नहीं करना है, तब क्या करते? तुम्हारे साइड से आपको इस चीज़ का डर नहीं था? अगर वो कह देते तो वो अपनी पाँव पे कुल्हाड़ी मारते। मतलब आपको ये नहीं था कि मतलब आप मना एग्री कर जाते और बोलते ठीक है अच्छा मत करो? नहीं यार, ऐसा थोड़ो ना, कोई हल्की चीज ले रही हो तुम, ऐसा नहीं है यार। मतलब एक यार कोई सिंगल डे में लिया गया कोई डिसीजन है यार। जब मैं सोचा हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँगा तो मैं शून्य था, और उसके बाद मतलब कि धीरे 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 चीज़ें वो ऐसी व्यवहार में आ गई कि
फिर हाँ यही करना है, ऐसा कुछ नहीं था कि हाँ अब ये है जरूर है भैया, अब तुम्हारे पापा हैं या मेरे पापा हैं, कोई भी ठान लेता कि नहीं नहीं करने देंगे, हमसे रिश्ता ना रखना, तो फिर ऐसे में भैया पीछे आ जाना ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि ठीक है। हाँ, अगर ये चीज़ हम दोनों ने पहले से माइंड हाँ, में था कि मतलब अगर फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना था, हम अगर तो- कोई भी मना कर देता हम उधर देखो, से या हम- इधर से, हम फैमिली नहीं के अगेंस्ट होती। नहीं जा सकते, हम सीधी बात बता रहे हैं, हम फैमिली को, लेकिन फैमिली को ले करके चलना है और तैयार करना है किसी, जैसे हमारे लिए था कि हम नौकरी कर लें, नौकरी लग गई एक बार तो कोई रोकेगा नहीं मुझको, तो मैं पहले काम में नौकरी कर लो, तो और चूंकि वो पहले भी प्राथमिकता थी इलाहाबाद जाने की, तो पहले नौकरी ले लो फिर उसके बाद करो। एक चीज़ याद आता है भैया, मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ी भूमिका हमारे सिम्पी बुआ की और नीलम बुआ की भी रही है। नीलम बुआ झूठे, मतलब कभी इस तरह केस नहीं हुआ, वो क्या पापा से क्या कह रही होंगी, पापा जब ये सब सारी चीज़ जाने तो पहले बुआ को फ़ोन किए होंगे, सारी बुआ से बात किए कि ऐसे ऐसे बात है, तुमका पता बा, तो बुआ कहा हाँ हमका तो भैया पता बा। पापा का अच्छा, और बढ़िया, मतलब पापा को तो ऐसा शॉकिंग वाला हुआ, हाँ, अरे सबको पता है, सबको पता है। तो मेरी बुआ वो बहुत पॉजिटिविटी उनको दी कि नहीं ऐसा नहीं है, पिंकल का डिसीजन कोई ऐसा नहीं होता है। और एक चीज़ रहा भी है कि परिवार में देखो, मानने का मतलब मान इसीलिए कोई परिवार जाता है ना, क्योंकि वैसा कभी मतलब उनके सामने उस तरह की चीज़ क्रिएट नहीं किया कि उनको किसी चीज़ के लिए मजबूर होना पड़े। जो भी लिया मतलब एक समन्वय बना करके जो डिसीजन लिया जाता है उस तरीके का, मतलब एक कलेक्टिव डिसीजन का हमेशा रहता है परिवार के साथ में। जो परिवार को नहीं पसंद है वो नहीं करते हैं, पहले से जानते हैं, तो इसीलिए बात मम्मी पापा या बाबा दादी हैं सब लोग मान जाते हैं ऐसी। अच्छा, दादी का तो कोई टेंशन नहीं, जानते वो तो अपनी ठहरी मित्र, उनको तो हम 1 मिनट में फंसा लेते हैं। बाबा का था कि बाबा क्या सोचेंगे। अब लेकिन बाबा का सबसे अच्छी कृपा ये रही भैया भगवान की कि एक तो नौकरी उनको बहुत प्रभावित करती, क्योंकि वो खुद नौकरी में थे। वो धीरे धीरे मतलब कि नौकरी के बाद ही बाबा को भी बताया, बाबा को भी कुछ नहीं पता था इस तरह की चीज़ें, जब मतलब बर दिखाई और दिखाई होने लगी। लेकिन उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरी बुआ ने दे दिया कि लड़की अच्छी है, संभाल लेगी, पढ़ी लिखी है। सबसे मेन चीज़ उनको प्रभावित करती थी, लड़की पढ़ी लिखी है, लड़की पढ़ाती है और आगे चलकर उसका भी भविष्य है, तो वो उसको बाबा को मेरे बहुत प्रभावित करती। आज भी बता रहा हूँ कि पारुल का मतलब हाल चाल लेते हैं, जैसे जाऊँगा तो सबसे पहले पारुल के विषय में पूछेंगे कि पारुल कैसी है, क्या चल रहा है उसका, कैसे क्या है, वो चीज़ है। तो वो भी 1 मिनट में भैया, वो हमको बचपन से वैसे बहुत ज़्यादा मानते हैं, मतलब बाबा का ये रहा तो वो भी मान गए। तो फिर भैया वो दिन आ गया और चीज़ें एकदम नॉर्मलाइज हो गई। और ऐसे ही घर पे भी जैसे पापा को बताना था, जो भी बातें बतानी थी, तो सारी चीजें मम्मी ने मोर्चा संभाला, वहाँ पर सारा मोर्चा मम्मी का था। मम्मी का था ना कि वो हमेशा से मुझे लेकर बहुत पॉजिटिव थी। जैसे मुझे याद है नॉर्मली वो पहले भी मुझको एज अ मतलब बेटा ही वो ट्रीट करती थी। मम्मी का हमेशा मेरे यहाँ से नेचर बहुत प्यारा है, हाँ, कभी मतलब ऐसे दिखाऊंगी जैसे आपको। उनके अंदर भी मेरी मम्मी की तरह दृढ़ता एकदम नहीं है, बहुत ज्यादा वो भी मतलब फ्लेक्सिबल है, वो बच्चों की तरफ से ही सोचना विचारना वैसे ही है, तो उनका भी वही रहा। इनके परिवार के साइड से भी मतलब अब चीजें जान ही रहे हो, अच्छी रहेंगी तभी तो चीजें इस तरह यहाँ तक पहुँची। उसके बाद आता है धीरे धीरे फैमिली को बताने के बाद, अब आते हैं अपना शादी के डेट के टाइम पर। इनसे बोला था हमने शादी की डेट रखवाइएगा नवंबर दिसंबर में, और हम लोगों की शादी गई मार्च में। क्यों भाई? क्यों? हाँ, अब भैया मेरा नई नौकरी लगी है, नई नौकरी लगी है, तो 2 महीने पहले ही तो करना था। 2 महीने पहले करना था, लेकिन फिर भी मुझको देखना था ना चीजें यार, मतलब ऐसा भी नहीं कि दान दहेज और बाकी चीजें तो ये था कि चलो मतलब। लेकिन ये चीज़ आपको पता होगा, मतलब जब स्टार्टिंग वाली चीज़ें थी तो किसी की शादी आदि होती थी नॉर्मली, तो भी जैसे कहते हैं कि हमें लेने देने वाले इंसान बिल्कुल पसंद है, और ऐसे नॉर्मली भी हमें पसंद है। जैसे लोग कहते हैं कि लड़कियों को तो वैसे भी पसंद नहीं होता, वो चीज़ें भी अलग है, लेकिन इस चीज़ को लेकर मेरा माइंडसेट बहुत अलग है। कभी इस टॉपिक पर दूसरी बात करेंगे। नहीं तो मतलब वही बता रहे थे ना, हमको ये भी देखना था, घर वर में थोड़ा सा मेंटेनेंस और बाकी चीज़ें करानी थी, तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे थी, तो फिर हमने कहा थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, तो हो सकता है चीज़ें सुधर जाएंगी और मतलब अपने हिसाब से फिर कर पाएंगे। तो खैर फिर उसके बाद भी शादी होगी आप सबके ये सामने। चीज़ तो थी, मतलब इस चीज़ से हम भी एग्री करते हैं, क्योंकि टाइम लगता है। शादी ब्याह कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि बस फिक्स किया और हो गया, तो बहुत टाइम तो लगता है। कहने का मतलब है भैया कि मतलब एक मोटा मोटा समझो 2017 में हम लोग एक दूसरे से इंट्रोड्यूस हुए, 2017 से ही फिर 2017 के लास्ट से ही हम लोग बातचीत फ़ोन पे स्टार्ट किए, एंड देन फिर उसके बाद 18 में पहली मीटिंग हमारी हुई, जब बताया था एग्ज़ाम के थ्रू, एंड देन उसके बाद फिर जब भी आते यहाँ पर मुलाकात होती, बातचीत होती। ये लगभग 2022-23 में, मतलब 19 में मैंने थॉट कर लिया था मन में
कि ऐसा करेंगे। और इस पूरे 19-22 तक हमें मेरे माइंड में इनको कोई मैंने कुछ आइडिया बताया नहीं था, शादी के विषय में कुछ भी नहीं बताया था और मैंने ना कि मेरा माइंड मैंने सेट ये ऐसा सोचा कि था मैं भी तुमसे नहीं। शादी करूंगा। तो और मतलब जब मेरे मन में आ गया तब की बात बता रहा हूँ, इनको कभी कुछ नहीं बताया। मैंने सोचा कोई ज़्यादा परेशान करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सोच लिया है तो मैं करूँगा। और फिर बाद में इनको मैं जब बताया था कि हाँ मैं तुमसे शादी करूँगा, उस दिन मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मम्मी दवा ववा खा करके जब रेस्ट करने लगी तो मैं इनसे फ़ोन करके बताया कि यार मैं ऐसे ऐसे सोच रहा हूँ। मैंने कहा एक बार राय लेते हैं इनकी जान। और हमें लगा था कि ऐसे अरे मजाक चल रहा है, हमने कहा हाँ हाँ जरूर, मतलब वो मजाक वाला सीन था। और हमें याद है हम अपने घर पे अपनी सीढ़ियों पे बैठे हुए थे क्योंकि गर्मी का टाइम था, तो मेरा वही एक अड्डा बना होता है तो वहाँ बैठे थे। तो हमें लगा ऐसे रैंडमली कि मजाक मस्ती की बातें ऐसे दोस्तों में होते रहती है, तो वही सब चीज़ें चल रही है। उस टाइम पे भी कोई आइडिया नहीं था कि ये सब चीज़ें होनी है या ऐसा कुछ होगा आगे जाके, कुछ भी ये सब चीज़ें नहीं सोची हुई थी हम लोगों ने। भैया मतलब ये सारी चीज़ें रहीं और मतलब देखो जिन लोगों को ये सारी बातें हम लोगों की अच्छी लगी हैं तो उनको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको कुछ भी इसमें त्रुटि लग रही हो या कुछ भी है तो सभी को बता दूं कि ये हम लोगों की बात कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं था। हम लोग बस बैठ गए हैं बातचीत करने के लिए और जो भी आता गया धीरे धीरे वो बातचीत करते गए आप सबसे, क्योंकि ये हम एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के ही उस पर अपना आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज़ हम लोगों में ऐसा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जैसा कोई सीन मतलब कभी नहीं रहा, बहुत अच्छी दोस्ती रही। और अभी भी आज के टाइम पे भी हम ये मानते हैं हम दोनों का कि एज अ हस्बैंड वाइफ वो चीज़ें बाद में हैं, लेकिन एज अ फ्रेंड वो चीज़ें हम लोग पहले रखते हैं। कभी प्रपोज वगैरह नहीं किए? हाँ कभी नहीं किए हमको प्रपोज। मतलब क्या है यार, हमको ये है ना कि हम यार निभाना सही है, निभा लो तुम यार अच्छे से, बस ज़्यादा शो मत करो, निभा लो चीज़ों को, बस ये चीज़ मुझे ये चीज़ें तो होती हैं, देखो सामने वाला इंसान निभा रहा है, ये चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जिससे कि शो कर रहा है। इनको बहुत लोग नहीं अप्रोच किए होंगे या मुझे नहीं करे होंगे, मतलब लिटरली बता रहा हूँ मेरा स्वभाव ऐसा रहा कि मैं जहाँ भी रहा हूँ लोगों ने पसंद किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब ये था कि मुझे मन में था कि मैं मतलब ऐसा बहुत सीधा भी नहीं हूँ, मतलब कुल मिलाकर के यही सारी चीज़ें भैया थी। और उम्मीद करते हैं आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर कुछ और क्वेश्चंस रह गए होंगे भैया तो नीचे आप लिख दीजिएगा, उसके भी जवाब दे देंगे। ये तो क्वेश्चन आंसर होता है तो ज़्यादा आसान रहता है, आपके क्वेश्चन पढ़ के बता देना। ये तो खुद से ही बताना है तो बहुत सारी चीज़ें रह गई होंगी, हो सकता है अभी बोलते जाएं तो पता नहीं कितना बोल सकते हैं। हाँ ये तो है कि अभी हम लोग बताने पे आए तो बहुत सारी चीजें हैं जो बताई जा सकती हैं। धीरे धीरे ऐसे ही हुआ, उम्मीद करते भी आपको सारे प्रश्नों के उत्तर जरूर मिल गए होंगे। मतलब ऐसे ही रहा हम लोग का। अब बाकी भैया बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग इस लायक हमको समझते हैं, हम लोग से इंटरेक्ट करते हैं, थैंकफुल हूँ मैं इसके लिए। और सो एंजॉय करिए इस वीडियो को। और अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करना, उस चीज़ का हम लोग आंसर करेंगे। और मेरा परिवार या कुछ ऐसे लोग देख रहे होंगे तो सब ऐसे क्षमा प्रार्थी हैं हम लोग। जी बहुत से लोगों को नहीं पता है कि हम लोगों की लव मैरिज है या मतलब देखो पढ़ाई लिखाई को प्राथमिकता दी, जिसलिए गए थे वो पढ़ाई लिखाई करा, देखो नौकरी भी कर रहे हैं और अब पारुल को भी खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे, ये सोच रखा हमने आगे फ्यूचर के लिए। तो हम लोग मतलब आगे बढ़ेंगे, ईश्वर कृपा बनाए रखें। आप लोग भी भैया सबसे पहले देखो यार, जो बहनें हैं हमारी, जो भाई हैं हमारे, किसी के पीछे परेशान मत हो यार, एकदम से अपना जेन्युइन जो आपका है मेहनत करो पहले, जिसलिए मतलब जो भी उस समय का एम है पहले उसको कंप्लीट करो, साथ में जो कुछ कर सकते हो करो, लाइफ और दूसरी चीज आप लोग पढ़ाई लिखाई को, अपनी सच बात है, पढ़ाई लिखाई को पहले रखिए। और सेकेंडरी चीज, जो इंसान आपके साथ है ना, आपका कैसा भी पीरियड चल रहा हो, अच्छा बुरा, वो आपको नहीं छोड़ेगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। तो अपनी उनकी रिस्पेक्ट करना भैया जो तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लाव लश्कर में मत भागना, ठीक है। हमको 100 कमेंट आए हैं तो उनको पारुल से सुंदर, ये पारुल से, हमने कहा क्या करेंगे यार, मतलब क्यों यार, मतलब इंसान सोचो कि कितना अच्छा इंसान है कि मतलब मैं शून्य था तब भी मेरे साथ वो खड़ी थी, मैं फिर आज मेरी नौकरी लग गई तो मैं हवा में बात करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हो रहा है इस चीज को। हाँ तो ऐसा था भैया। चलो थैंक यू, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय, थैंक यू, गुड नाइट।